जब भी जिम में हम कोई इंटेंस वर्कआउट खत्म करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं, स्पेसिफिकली वो मसल्स जिनको हमने उस दिन वर्कआउट किया होता है, वो काफ़ी पंप हो जाती हैं। और काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं कि उनको एक अच्छा पंप मिला है। लेकिन ऑफकोर्स कुछ घंटों बाद जब उनका पंप नॉर्मलाइज हो जाता है तो उनको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उस समय तो मेरा मसल का साइज बढ़ गया था और अब खत्म हो गया है। और फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है कि 2-3 घंटे के बाद मेरी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। इस वीडियो में हम कंसाइज में डिस्कस करेंगे कि जो पंप है एक्सरसाइज के समय वो क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या आपको पंप के लिए वर्कआउट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है और हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से पंप होने लगता है। जितनी हमारी वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतना ज्यादा हमारी हार्ट बीट होगी, उतना ज्यादा हमारा ब्लड पंप होगा। लेकिन ये जो इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है इसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है, क्योंकि ये जो इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है ये हमारी वर्किंग मसल्स में ऑक्सीजन, ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन्स और IGF-1 को सप्लाई करने में हेल्प करता है। ये उन सबको कैरी करता है। इसके अलावा वर्कआउट्स में जो हमारी मसल्स में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ये ब्लड उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालता है। जब भी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेट्स आप एक इंटेंस वेट ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं तो आपने देखा कि आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा बर्न होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये आपकी मसल में पूल होने लगते हैं, तो ये जो ब्लड फ्लो होता है इंक्रीज, ये उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। इसलिए कुछ समय के बाद आप अपने सेट को दोबारा परफॉर्म कर पाते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल जैसे हमने लिया कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस या लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं वो बिल्डअप होने लगता है और इन हाइड्रोजन आयंस को बफर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी ब्लड कार्नोसिन को कैरी करती है, जिससे हमारे ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो वापस नॉर्मल लेवल्स पर आ जाता है। इसलिए प्री वर्कआउट्स में जो बीटा एलिनिन वगैरह सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, वो इसलिए यूज होते हैं। इसलिए जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और इसी इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से हमें मिलता है पंप। आपकी जो मसल्स है उनका साइज स्वेल हो जाता है। वो जो स्वेलिंग होती है वो इसी इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से होती है। इनफैक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी मसल्स में प्रोड्यूस हो रहा है वर्कआउट के समय, ये जो पर्टिकुलर पंप है ये उसी रीजन से होता है। तो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल है पंप के। जो पंप है उसका जो साइंटिफिक वर्ड या मेडिकल वर्ड है वो है हाइपरीमिया। इसका मतलब है इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल्स ऑफ द बॉडी। जैसे आप वेट लिफ्ट करते हैं आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे आपकी मसल्स का साइज एक्सपैंड होता है। जो पंप होता है उसके और भी रीजंस हैं। देखिए, पहला रीजन तो ये है कि जब भी हम मसल्स को एक्सरसाइज करते हैं उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे उसका साइज बढ़ता है। सेकंड रीजन ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी मसल्स में वर्कआउट के समय प्रोड्यूस होते हैं वो पानी को भी पुल करते हैं, वाटर ड्रॉ करते हैं मसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से भी फर्दर साइज बढ़ता है। और थर्ड रीजन ये है जिसका आंसर आपको मिलेगा उस क्वेश्चन का कि भाई अगर ऐसा है तो जो ब्लड फ्लो है वो इमीडिएटली क्यों नहीं निकल जाता मसल से। उसका रीजन ये है कि जब मसल्स में आपका ब्लड सप्लाई होता है वर्कआउट के समय और उसका साइज बढ़ता है तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं आपकी मसल्स के अंदर उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे जो ब्लड बाहर निकलना है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, वो एस्केप नहीं कर पाता। इसको हम थोड़ा सा लेमैन टर्म में समझते हैं। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए। जब आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो इजीली उसमें से ब्लड जा सकता है और उसमें से ब्लड बाहर आ सकता है। लेकिन जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो स्क्वीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहर नहीं जा पाता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इन सिंपल टर्म, जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो वेन्स आपकी मसल्स में से ब्लड को बाहर ले जाती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, वेयरएज जो आर्टरीज ब्लड को डिलीवर कर रही हैं वो अपना काम करती रहती है, ब्लड डिलीवर होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स के अंदर जो इंट्रामस्कुलर ब्लड है वो पूल होने लगता है और इन सारे प्रोसेस से आपको मिलता है पंप। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ब्लड है ये पूल हो जाता है, निकलता नहीं है, ऐसा नहीं है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए एक पंप को नॉर्मलाइज होने में, यानी जब आप वर्कआउट खत्म करते हैं आपको पंप मिला, अब उस पंप को नॉर्मलाइज होने में यानी उस सारे ब्लड को मसल से वापस बाहर निकलने में अराउंड 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। और जब आप 2 से 3 घंटे के बाद देखते हैं तो आपकी बॉडी नॉर्मल शेप में आ जाती है। ये बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है। ऑल्सो आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना इंटेंस हैवी वर्कआउट आप करेंगे, उतना ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और उतना ज्यादा पंप होगा।
इसके अलावा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, यानी उससे आपका पंप भी बेटर होता है। फॉर एग्जांपल जो नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स होते हैं, जब आप सिट्रुलिन वगैरह लेते हैं, आर्जिनिन लेते हैं, ये सारी चीजें आपकी मसल्स में ब्लड को इंक्रीज करती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, और इससे जो आपका पंप है वो भी लंबे समय तक रहता है। लेकिन हमें ये चीज समझने की जरूरत है, स्पेशली नोविसेस को, कि पंप जो है वो एक्सरसाइज का एक इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है, वो होगा ही होगा। लॉन्ग टर्म हाइपरट्रॉफी अलग चीज होती है। ऑफ कोर्स पंप आपकी हाइपरट्रॉफी में कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी में दिखाया गया है कि जब आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी मसल्स में पंप आता रहता है तो उससे जो आपका फैशिया होता है, फैशिया टिश्यूज जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, जिससे जो मसल ग्रोथ के लिए रूम है वो ज्यादा अवेलेबल होता है। उसके अलावा स्टडीज में पंप को हाइपरट्रॉफी से भी डायरेक्टली लिंक करा गया है। स्टडीज में यह भी देखा गया है कि जब स्वेलिंग होती है या जो आपका पंप होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है और प्रोटीन ब्रेकडाउन को कम करता है। हाउएवर, जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो पंप आपको मिलेगा बिकॉज ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज आपको बोलता हूं कि पंप जो है वो मोटिवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन आप कभी भी वर्कआउट पंप के अराउंड प्लान नहीं करते, क्योंकि आप ये नहीं बोलते कि आज जो मेरा वर्कआउट है उसमें मुझे ये मसल पंप करनी है। ऐसे कभी भी प्लान नहीं होता वर्कआउट। आपका वर्कआउट अल्टीमेटली कितने सेट्स, कितने रेप्स, इंटेंसिटी कितनी है, रेस्ट बिटवीन सेट्स कितना है, डिफरेंट वेरिएशंस आप क्या यूज कर रहे हैं, ड्रॉप सेट्स, सुपर सेट्स वगैरह, मल्टीपल तरह की डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है, उसी के बेस पे प्रोग्राम डिजाइन होता है। ऑफ कोर्स जब आपको पंप मिलता है तो एक एस्थेटिक लुक आपकी जो है वो बेटर होती है कुछ समय के लिए, आपको एक मोटिवेशन आता है। वो मोटिवेशन जिम में कंसिस्टेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नोविसेस में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे आपका लिफ्टिंग में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका फोकस पंप वगैरह से हट जाएगा, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि पंप जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होगा ही होगा। आपका फोकस 100% अपने वर्कआउट पे, उसकी इंटेंसिटी पे, उसके डिजाइन पे होगा। और डिफरेंट मेथड जो हम यूज करते हैं वर्कआउट में इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट्स, एसेंट्रिक ट्रेनिंग, रेस्ट पॉज मेथड्स या ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग जो बीएफआर बैंड्स वगैरह यूज करते हैं, ये सारे आपकी मसल्स में पंप को इंक्रीज करते हैं। तो आई होप पंप क्यों होता है, इसका रीजन क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।